अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इन्होंने बोला है एक एपी दे रखी हमें और उसकी 54th टर्म निकालनी है। जो भी रिजल्ट आएगा 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 को अगर हम ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म होंगी, विच टर्म। तो सबसे पहले हमें बताना है विच टर्म, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 3, डी की वैल्यू आएगी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब हमें निकालनी है 54th टर्म। अब 54th टर्म होती क्या है, 54th जो टर्म होगी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो है n की वैल्यू हमारे पास 54th है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 54 इक्वल टू ए प्लस एन की प्लेस पे रखेंगे 54 माइनस 1 इंटू डी। 54 माइनस 1 53 डी। तो हम लिखेंगे इसको 54th टर्म होती क्या है, a प्लस 53 डी। अब a के प्लेस पे हम रखेंगे 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 12। अब जब हमने 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, टोटल हो गया हमारे पास 639। अब ये हमारे पास आ गई 54th टर्म। अब इन्होंने बोला है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि जो 54th टर्म आई है उसमें 132 को अगर हम ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म होंगी। तो ये बोल रहा है 639 प्लस 132 इक्वल टू 771। जो 771 आई है वो कौन सी टर्म होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट है 8, यानी थर्ड जो है वो फर्स्ट टर्म है। डी आया हमारे पास 12 और जो ये आई है 771 ये हमारे पास लास्ट टर्म है। तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की वैल्यू ए एन की वैल्यू हमारे पास 771 है। तो ए एन की वैल्यू है 771 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू हमारे पास 12। 3 को जब मैं यहां से लेस करूंगा 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। 771 माइनस 3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 768 अपॉन 12 इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 12 6 जा 72, 4 यहाँ पे 8 है तो 12 4 जा 48, n माइनस 1 इक्वल टू 64। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 n इक्वल टू 65। n की वैल्यू 65, यानी कि जो हमारे पास लास्ट टर्म आई है वो nth यानी 771 जो टर्म थी वो टर्म होगी 65th टर्म। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है two APs have same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000 term। तो इन्होंने बोला है 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है और 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे 2 एपीज है हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट एपी को हम, जैसे हमारे पास ए एन जो है होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फर्स्ट एपी है। अब जो सेकंड एपी है वो होती है क्या, ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पे स्मॉल था तो मैं कैपिटल ले लेता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट जो हमारा ए है वो एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल है। अब इन्होंने बोला है 100 एपी है, 2 एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है
और 100th टर्म इज 100 टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो 100 है। तो सबसे पहले अगर मैं 100 यानी n की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा 100 को तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको सोल्व करूंगा तो a माइनस 100 माइनस 1 डी, तो a प्लस 99d, तो यानी कि अपने पास आएगी a प्लस 99d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये तो a प्लस 99d हो, यानी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, a कैपिटल है प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमारे पास दूसरी एपी है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे मैं 100 रखूं तो ये हो जाएगी a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। अगर सॉल्यूशन करूंगा a प्लस 99d, इक्वेशन सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस 99d। अब इन्होंने बोला है इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से आएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। यहां से ये कैंसिल आउट तो आएगा a माइनस a इक्वल टू 100, इक्वेशन थर्ड। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है क्या हुआ। तो सबसे पहले एक हमारे पास टर्म थी, यानी फर्स्ट टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक इक्वेशन है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ 1000 को, तो ये होगी a प्लस 1000 माइनस वन डी, तो ये आएगा a प्लस 999d। तो हमारे पास a प्लस 999d, a प्लस 999d। अब मैं 1000 को रखता हूं सेकेंड इक्वेशन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहां पे रखता हूं a प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, तो ये सोल्व होके आएगा a प्लस 999d। अब मैं यहां पे रखता हूं इसको a प्लस 999d। अब इन्होंने पूछा है इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या आएगा। तो अब देखो यहां से सोल्व करेंगे हम, a प्लस माइनस, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, इक्वल टू क्या बताना है ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a माइनस a का जो डिफरेंस है वो क्या था हमारे इक्वेशन थर्ड में, 100 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 100। जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही है तो यहाँ पे भी a माइनस a का जो डिफरेंस आएगा वो 100 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। 13 क्वेश्चन में है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। हाउ मैनी टर्म्स, तो हाउ मैनी टर्म्स संख्या बतानी, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 3 डिजिट जो नंबर है हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, बट इन्होंने कंडीशन दी है जो 7 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 100 7 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो होता है 105। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जो फर्स्ट नंबर होता है वो 105 होता है जो 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद जो 7 से डिवाइड होगा वो 112 होगा। अब जो आपको देखो यहाँ पे 105 है 112 है, इनका डिफरेंस 7 का है और 7 से डिवाइड करना है, तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 119। ऐसे करते 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 हमें लास्ट टर्म बतानी है वो कौन सी होती है। यहाँ पे हम अगर देखें तो 1000 जो होती है 4 डिजिट की हो गई, और 4 डिजिट से पहले 999 जो है वो 3 डिजिट की है। क्या 999 7 से डिवाइड होता है, हमें देखना है लास्ट डिजिट जो है वो 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी है। तो यहाँ पे जो आएगा 994, यानी कि
994 जो है वो लास्ट टर्म है जो 7 से डिवाइड होगी। अब 105 से लेकर 994 तक इनके बीच में है जो कितनी टर्म है जो 7 से डिवाइड होंगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास देखेंगे हम ए की वैल्यू है हमारे पास 105 जो फर्स्ट टर्म है, डी की वैल्यू हमारे पास आती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 105 इक्वल टू 7, और जो ये लास्ट टर्म है इसको बोलेंगे ए एन इक्वल टू 994। अब हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। 994 इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास है 7। सबसे पहले 105 को 994 में से लेस करेंगे, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। यहां से 5 से लेस करेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 9 माइनस वन 8 इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 7 1 जा कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 127। अब यहाँ पे लिखेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू 127, और यहाँ से माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 128। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है जो 4 के मल्टीपल है, 4 के जो गुणज है वो 10 और 250 के बीच में कितने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो आप या तो मल्टीपल बोलेगा वो, या बोलेगा डिवाइड, या डिवाइड बोले या मल्टीपल बोले। हमें क्या करना है, या तो मल्टीपल करके देखो उनसे या फिर डिवाइड करके देखो। कुछ भी आए, 4 बोले, 7 बोले, 8 बोले, 6 बोले, कुछ भी आए, हमें इनके बीच में या तो मल्टीपल कर दो सभी को या डिविजिबल कर दो, तो सेम ही आएंगे। सबसे पहले मल्टीपल बोला है इन्होंने 4 का मल्टीपल। अब 10 और 250 के बीच में देखो पहला जो मल्टीपल आता है 10 से ऊपर वो आएगा 12, 12 के बाद आएगा 16। अब यहाँ पे डिफरेंस 4 4 का, तो 4 4 का आप डाल सकते हो, 20 20 के बाद आएगा 24, ऐसे करते करते ये बोल रहा है लास्ट 250 है। अब 250 4 से डिवाइड या 4 का मल्टीपल होता है, आप चाहे डिवाइड करके देखो या मल्टीपल देख लो। तो 250 न तो 4 की टेबल में आता है और न ही डिवाइड होता है, तो लास्ट जो टर्म है हमारे पास 248 होगी, जो कि 4 से डिवाइड होती है या 4 की टेबल में आती है। तो सबसे पहले जो 4 का मल्टीपल है तो हम बोलेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 12, डी है हमारे पास 4, और लास्ट जो टर्म है ए एन उसको बोलेंगे 248। अब हमें n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो लास्ट टर्म है ए एन टर्म है हमारे पास 248 है, फर्स्ट टर्म 12 है, n हमें फाइंड आउट करना -1, और d की वैल्यू हमारे पास है 4 है। तो सबसे पहले हम 248 को सोल्व करेंगे 12 में से लेस करके, तो आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूं मैं 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। यहाँ पे आएगा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो आएगा 236 इक्वल टू n माइनस वन। अब ये जो 4 मल्टीपल में था यहाँ पे आएगा डिवाइड। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हम आएगा 4 5 जा 20, 3 6 36 हो या 4 9 जा 36, तो 59 हम लिख सकते हैं n माइनस वन इक्वल टू 59, और n की वैल्यू 59 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 60।
तो n की वैल्यू हमें 60 यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर बट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। हमें दो AP दी गई हैं और दोनों की nth जो टर्म है वो इक्वल है। तो nth टर्म इक्वल है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी फर्स्ट एपी है। सेकंड एपी है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी सेकंड एपी है। इन्होंने बोला है जो nth जो टर्म है इसकी और इसकी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ये और ये भी तो इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी फर्स्ट एपी से है, ये हमारी सेकंड एपी से है। फर्स्ट एपी की जो टर्म है हमारे पास है, जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी a की वैल्यू है 63। अब यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो 65 माइनस 63 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2। यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे हम 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 2 इक्वल। अब सेकंड एपी से, सेकंड एपी हमारे पास फर्स्ट टर्म तो a है, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो हमारे पास 7 आई है। अब यहाँ पे रखेंगे हम 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना माइनस 1 और d की वैल्यू आई है 7। जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 7n। अब माइनस की जो मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है हम एक तरफ रखेंगे और जो n की वैल्यू है वो एक तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस 4 यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो 61 प्लस 4 होगा। यहाँ पे प्लस 2n है तो शिफ्ट करेंगे तो 7n माइनस 2n होगा। 61 और 4 होता है 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये आएगा 5n। यहां से n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 65 अपॉन 5 से कैंसिल होगा तो आएगा 13। तो यहाँ पे हमारे n की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी, यानी 30 n की वैल्यू जो 13 नंबर आएगा उस पे दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिटरमाइन द एपी। अब हमें एपी को फाइंड आउट करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी तीसरी टर्म जो है थर्ड टर्म है 16 एंड द सेवंथ टर्म और सातवीं जो टर्म है एग्जिस्ट ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, जिसकी 16th जो थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सेवंथ और फिफ्थ का दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो सबसे पहले हमें देखो एपी हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म इन्होंने बोला थर्ड टर्म वो 16 है, थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म इज एग्जिस्ट। तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म, अब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से जो है 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वल टू ए 5 होगा, या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 12 करो आप। तो सेवंथ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 6d। जब भी यहाँ पे आप 7 बोले तो एक कम करके लिखना होता है, तो a 6d। अगर बोले 8th लिखो तो a प्लस 7d,
माइनस ए फिफ्थ जो होता है वो होता है ए प्लस ए कम करके लिखेंगे तो 4d इक्वल टू 12। अब यहां से a प्लस 6d, बाहर माइनस चल रहा है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का a माइनस 4d इक्वल टू 12। a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो आएगा 2d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू यहां से आएगी 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो d की वैल्यू 6। अब d की वैल्यू 6 आ गई, हमें बोल रखा है थर्ड टर्म हमारे पास 16 है, तो थर्ड टर्म हम लिखेंगे, थर्ड टर्म जो है वो 16 है। थर्ड टर्म होती क्या है, एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब हमारे पास d की वैल्यू 6 है, हम d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो d a प्लस 2 इंटू में 6 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 इक्वल टू 16। यहां से हम सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हमें करना था डिटरमाइन द एपी, एपी को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एपी क्या होती है, एपी होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, देन सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, देन थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते हम इन्फिनेटिव एपीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले a की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4 है, अब क्या करेंगे 4 प्लस d, d की वैल्यू 6 तो 4 प्लस 6, उसके बाद 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 4 4 10 10, यहां पे आएगा 12 12 प्लस 4 14, 18 18 प्लस 4 22। यहां पे हमारी एपी आती है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13, ऐसे करके लास्ट टर्म हमारे पास 253। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 आएगा, और लास्ट टर्म है 253। बट इन्होंने बोला है लास्ट टर्म से जो हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, लास्ट टर्म से। अब जो लास्ट टर्म है हमारी वो फर्स्ट टर्म होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूं, रिवर्स करूं, 253 ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। आफ्टर दैट यहाँ पे चल रही है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 का, तो इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी 5 का डिफरेंस आएगा, तो 5 का डिफरेंस आएगा तो होगा 248। ऐसे करते 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 यानी नेक्स्ट जो टर्म बोल सकते हैं हम 243, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म जो हमारी 3 हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट हो जाएगी और जो लास्ट थी वो हमारी फर्स्ट हो जाएगी जब भी लास्ट टर्म से बोले तो लास्ट टर्म से अब हम यहां से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी 253, कॉमन डिफरेंस जो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 248 माइनस 253 इक्वल टू -5, ए हो गया और डी हो गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला फाइंड द 20th टर्म। अब 20th जो टर्म होती हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब 20th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 19d, एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 19d जो हमारी 20th टर्म होती है, तो a की वैल्यू हमारे पास 253 प्लस 19 और d की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5, 253 19 5 जा माइनस 95। अब इनको सोल्व करेंगे हम, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 और यहाँ पे आएगा 1, 158 हमारा आंसर आ गया। जो 20th टर्म होगी हमारी 158 होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। पहली फोर्थ और 8th टर्म दोनों का जो सम है वो 24 है। उसके बाद बोला है जो 6th टर्म और 10th टर्म उन दोनों का सम जो है 44 है।
फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी। अब हमें यहाँ पे ए पी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म ए फोर एंड एट्थ टर्म फोर्थ और एट्थ टर्म दोनों को जो सम है वो है 24। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्थ टर्म होती क्या है, फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस 3d। फोर से ए कम करेंगे तो ए प्लस 3d। फिर है एट्थ टर्म होती है हमारे पास है ए प्लस 7d। अब इन दोनों को जो सम है वो 24 है। फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है 24 है। अब यहां से सोल्व करेंगे तो a और a हो गया हमारे पास 2a, 3 और 7 हो गया 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन्होंने बोला है सिक्स्थ और 10th टर्म 44 है, सिक्स्थ टर्म है और 10th टर्म, इन दोनों का सम है 44। सॉल्यूशन करेंगे, सिक्स टर्म है हमारे पास है a प्लस 5d, जो 10th टर्म होती है वो होती है a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a होगा 2a प्लस 9 और 5 होता है 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहां पे है सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। सबसे पहले हमारे पास जो a के कोफिशिएंट है वो इक्वल है तो हम कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, 10 माइनस 14, माइनस 14 है प्लस 10 है माइनस के 4d, यहाँ पे माइनस 44 है 24 है माइनस 20, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 4d इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखेंगे 4d इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। 2a की वैल्यू हमारे पास है 2a 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। अब 50 शिफ्ट करेंगे तो 2a इक्वल टू आएगा 24 माइनस 50, तो 2a बराबर है माइनस 26, कैंसिल आउट होगा तो a की वैल्यू आएगी माइनस 13। a की वैल्यू माइनस 13 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। एपी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर एपी हमें फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। थर्ड टर्म हमें निकालनी है तो सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास माइनस 13, a प्लस डी, a की वैल्यू माइनस 13, d की वैल्यू आई हमारे पास है, d की वैल्यू है 5, a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू है 5। तो यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस 13, यहाँ पे आएगा माइनस का 8 और यहाँ पे आएगा 5 टू 10, 13 माइनस 10 माइनस 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी यानी आंसर हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? अब सुब्बाराव ने अपना जो कार्य है
1995 में स्टार्ट किया। उसके बाद बोल रहा है जो सैलरी थी, उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी वो 5000 यानी 5000 रुपए थी। और बोल रहा है उसके बाद एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट, उसका जो इंक्रीमेंट है एवरी ईयर, जो हर प्रत्येक साल जो है उसके 200 रुपए इंक्रीज होते हैं। स्टार्ट किया है 5000 से। अब ये बोल रहा है 5000 में अगर प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए को इंक्रीमेंट होता है तो यहां पे होगा 200 रुपए का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट ईयर में होगा हमारे पास फिर से 200 रुपए का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे 5400 रुपीज हो जाएंगे। अब ऐसे करते करते ये बोल रहा है जो 7000 है वो किस साल में होंगे, इन विच ईयर, किस साल में हो जाएंगे 7000। तो सबसे पहले हमें पता है जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो ए है, वो है 5000। उसके बाद डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 200। अब जो हमारे पास ये जो टर्म है ये है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू 7000। अब ये पूछ रहा है जो 7000 है वो किस साल में होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू है 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 5000 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू हमारे पास 200। अब 5000 यहां से शिफ्ट करेंगे तो आएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस वन और डी की इंटू डी है हमारे पास 200। अब 7000 में से 5000 जाएगा तो आएगा 2000 एन माइनस वन इंटू 200। अब ये 200 जो होगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस वन। 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा 10। तो एन माइनस वन इक्वल टू 10, एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 11। यानी 11th जो है ईयर्स में उनके जो शुभ आराव के हैं 7000 रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली जो है 5 रुपी की जो है सेव करती है फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 1.75 रुपीज की है। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। अब ये बोल रही है वो हर वीकली 1.75 रुपए की सेविंग कर रही है, किस सप्ताह में जो है उसकी जो सेविंग है 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट यानी 5 रुपीज की स्टार्टिंग में वो सेव कर रही है। उसके बाद बोल रही है कि वो हर सप्ताह 1.75 रुपीज उसकी सेविंग हो रही है, यानी 5 रुपए के तो फर्स्ट वीक में हो गई। अब 5 में अगर मैं 1.75 को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6.75, यानी सप्ताह की जो नेक्स्ट वीक में आएगी उसकी सेविंग 6.75। और ऐसे करते करते ये बोल रहे हैं 20.75 किस सप्ताह में होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू यहां से हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75, और ये है लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू ए 20.75। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना -1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 1.75। अब सबसे पहले 5 है जो इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास चली हुई है 1.75।
20 माइनस 20.75 माइनस 5 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 1.75। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला हुआ है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। अब पॉइंट 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जा रहा है 25 से, 25 से अगर हम कैंसिल करें तो 25 7 जा 175 और यहाँ से कैंसिल होगा तो 25 6 जा 150, यहाँ पे 7 आएगा, 25 3 जा, अब 7 से कैंसिल होगा तो 9 आएगा, तो ये आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। यहाँ पे जो n की वैल्यू 10 है, यानी 10 सप्ताह के 10 वीक के बाद जो है उसकी साप्ताहिक बचत जो है सेविंग है 20.75 रुपीज हो जाएगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।